वेलकम टू क्लास गाइस। मेरा नाम है राकेश साहू और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और हिस्ट्री जी के कवर कराता हूँ। आज हम हमारे इस सेशन में बात करने वाले हैं गाइस, न्यूज़पेपर में आई एक न्यूज़ के बारे में, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए हैं, जिससे जाति प्रमाण पत्र बनाना अब आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यहां फैसला लिया है। तो इससे जो छत्तीसगढ़ के जो 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, उनको क्या बेनिफिट होंगे? उनको बेनिफिट होंगे गाइस, प्रमाण पत्रों में बनाने में दिक्कत, जो पहले प्रमाण पत्र बनाने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वे अब रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता था। और जनजातियों को फ़ायदा, इनसे अब जो ये जनजाति हैं, इनको अब बहुत सारी जो सेंटर और स्टेट की जो स्कीम है, जो एसटी से रिलेटेड हैं, वो अब इनको मिलेंगी और ये उनसे लाभान्वित हो जाएंगे और इन्हें अब आरक्षण का लाभ भी हर जगह मिल सकेगा। इसके लिए 2021 में भूपेश बघेल जी ने पीएम को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें इन सारी बातों का उन्होंने उल्लेख भी किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 78,22,902 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 30.62% है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 59.30% है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा 5 अनुसूचित जनजातियों कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, बाड़ी, कोरबा और बिरहोर को पीवीजीटीएस की घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति अधिसूचना दिनांक 6 सितंबर 1950 के पूर्व के दस्तावेज में जनजाति नामों, वर्तनी, लेखनगत, मात्रात्मक त्रुटि या स्थानीय पर्यायवाची शब्दों की दृष्टिगत इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इन समुदायों को राज्य में समस्त संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। ये सारी बातें भूपेश बघेल जी के पत्र में उल्लेखित की गई थी। आगे बात करते हैं गाइस, अब उन समुदायों के बारे में बात करते हैं जिनको अब एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो पहला समुदाय हमारा सौरा, इनकी संख्या है 1.75 लाख और इनका जो मूल निवास है वो है रायगढ़ महासमुंद छत्तीसगढ़ में। फिर आता है भूइयाँ, जिसको भरिया भूमिया, और इनकी संख्या की बात करें तो ये 25,000 बस्तर संभाग में। फिर है भोयम भरिया 25,000 बस्तर संभाग। फिर है पांडो 20,000 सरगुजा संभाग। धनुवार 20 से 25,000 सरगुजा संभाग। गदबा 10 से 15,000 बस्तर संभाग। और गोंड ये 65 लाख इनकी जो जनसंख्या है अब पूरे प्रदेश में, मतलब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपको दिख जाएंगे। फिर आता है कौन और गोंद 10,000 रायगढ़ महासमुंद। फिर है कुड़ाकू 10,000 रायगढ़ जसपुर। फिर है नगेसिया किसान 10 से 15,000 सरगुजा बिलासपुर। फिर है धनगढ़ धागड़ 10 से 15,000 बिलासपुर सरगुजा। फिर आता है भिंजिया 10 से 15,000 सरगुजा संभाग में इनका मूल निवास है। ये जो 12 समुदाय थे गाइस, जिनको अब एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, उनकी संख्याओं की बात की हमने और उनके मूल निवास के बारे में हमने जाना। आगे बात करते हैं। अब जानते हैं हम अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के चिन्हित होने के लिए कौन सी आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में किस तरह सम्मिलित कर सकते हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए लोका समिति वर्ष 1965 के अनुसार उनमें 5 आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है आदिम लक्षणों को संकेत। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच। और चौथा है आपका भौगोलिक अलगाव। और पांचवा है आपका पिछड़ापन। ये जो 5 हैं
आवश्यकताएं होनी चाहिए। 5 जो विशेषताएं हैं ये होनी चाहिए उस समुदाय में कि वो अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किए जा सके। आगे बात करते हैं गाइस, अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा उपयोग कौन से हैं? अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया था। यहाँ निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भागों उनमें के समूह को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जन क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान भी करती है। आगे बात करते हैं गाइस राजनीतिक सुरक्षा उपाय के बारे में। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण के बारे में बात करता है। फिर है अनुच्छेद 337 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 243 पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात करता है। फिर बात करते हैं हम प्रशासनिक सुरक्षा उपाय के बारे में। तो अनुच्छेद 275 यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी के बारे में जानते हैं। तो राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनजातीय आबादी का लगभग 7.5% है और राज्य की आबादी का लगभग 30% आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं। आगे बात करते हैं अब हम जानते हैं गाइस छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। तो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिसमें से पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है कमार, तीसरा है बैगा और चौथा है बिरहोर और 5वां है आपका पहाड़ी कोरवा जो छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। थैंक यू गाइस। इस सेशन में मैंने जो न्यूज़पेपर में आई एक न्यूज़ के बारे में बात की और इससे रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू।